हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष और आपका वेब्स क्लासेज में स्वागत है। तो आज कंप्यूटर का दूसरा क्लासेज है। पिछले क्लास में जैसे कि हम लोग सीखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या क्या यूजेज है, उसके बारे में हम लोग सीखे थे। आज इस क्लास में जैसे पिछले क्लास में मैं बताया था कि जावा का एक सीरीज स्टार्ट होगा जिसमें एकदम बेसिक से शुरू होगा और उसी के बारे में हम लोग आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बना कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे पहले कोडिंग किया जाता है और आज का डेट में कैसे इजी हो गया और आसानी से कोई भी स्टूडेंट कोडिंग कर सकता है। केवल उसको बेसिक इंग्लिश और मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप हेडिंग भी देख रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग, जैसे एक कोडिंग जो हम लोग लिखेंगे उसको डिकोड भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आता है कोई भी कोडिंग आप सीख रहे हैं, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, सबसे मेन लैंग्वेज क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि लैंग्वेज होता क्या है। लैंग्वेज का बेसिकली हम लोग लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है जो कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। कोई भी लैंग्वेज में जो आदमी बोल रहा है वो क्या बोल रहा है उसको जानने के लिए आपको लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। उसमें आपको बेसिक चीज़ ये जानना पड़ेगा, तभी आप उसको आसानी से समझ पाएंगे और बोल पाएंगे और कुछ लिख भी पाएंगे, जो सिंबॉलिक तरीका से बता भी पाएंगे। तो हमको कंप्यूटर को समझाना है, चाहे कोई भी उसका लैंग्वेज जानना होगा, तो ये जानना होगा कि कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज भी देख सकते हैं कि अगर दो आदमी को एक दूसरे से बात करना है तो कोई एक कॉमन लैंग्वेज जो दोनों कोई जानता होगा उसके बारे में हमको नॉलेज रहेगा, तभी हम सीख पाएंगे, नहीं तो आप नहीं सीख पाइएगा। इसके बाद कोई भी लैंग्वेज, जैसे सपोज मान लीजिए कि हिंदी ही लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो या कंप्यूटर में जो आज के डेट में C++, जावा, .NET, पाइथन जो आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो हिंदी लैंग्वेज सीखने के लिए या इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए या कंप्यूटर का कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपको सिंपल सा चीज़ आपको याद रखना है कोई भी लैंग्वेज को। सपोज आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज जानने के लिए आपको उसके बारे में उसका ग्रामर और वर्ड का नॉलेज रहेगा, तभी आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए कि राम इज गुड। अब ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस कैसे सही है, तो ग्रामर के हिसाब से ये अकॉर्डिंग टू ये सही है, जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगता है और इसमें वर्ड भी करेक्ट है, तो जिसके हिसाब से ये मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंस लिखेंगे वो सही है। उसी तरह अगर आपको कंप्यूटर का कोई लैंग्वेज जानना है तो आपका सिंटेक्स का नॉलेज होना चाहिए, सिंटेक्स और कीवर्ड। ठीक है, सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स जस्ट लाइक आपका ग्रामर है। आपको कंप्यूटर को भाषा को जानने के लिए उसका सिंटेक्स आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा चीज उसका कीवर्ड, जैसे वर्ड का कुछ स्पेशल मीनिंग होता है उसी तरह हर एक कीवर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, तो उसका आपका नॉलेज होना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर जो केवल लैंग्वेज समझता है वो 0 और 1 यानी बाइनरी नंबर ही जानता है, तो आपको बेसिक चीज इसका जानकारी होना चाहिए। इसके बाद आते हैं अब कंप्यूटर मेरा कौन सा लैंग्वेज समझता है। तो कंप्यूटर केवल जो समझता है, कंप्यूटर लैंग्वेज केवल बाइनरी नंबर समझता है, केवल बाइनरी नंबर यानी 0 और 1। ठीक है, कंप्यूटर जो समझता है, कंप्यूटर लैंग्वेज इज द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेट टू कंप्यूटर। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज बनाया गया है। अब ये कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है, तो ये बाइनरी नंबर है जो 0 और 1 में लिखते हैं, या इसको कोई बाइनरी कोड भी बोलता है, या मशीन लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, या इसके अलावा डिजिटल नंबर बोला जाता है। यानी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए आपको केवल 0 और 1 में ही कोडिंग लिखने से कंप्यूटर डायरेक्ट आपको समझ जाएगा। केवल कंप्यूटर जो है वो केवल 0 और 1 फॉर्म में ही समझता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, कोई भी पूछे कंप्यूटर मेरा कौन सा लैंग्वेज समझता है, केवल बाइनरी नंबर जिसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड 0 और 1।
जीरो को हम लोग, आप बुलियन अलजेब्रा जब आप पढ़िएगा तो जीरो मीन्स ऑफ होता है और 1 मीन्स ऑन होता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि कंप्यूटर जो है केवल जो समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड 0 एंड 1। इसके बाद क्यों कंप्यूटर जो है ये 0 एंड 1 ही समझता है? तो कंप्यूटर जो बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना हुआ है। ये आपको पता है कि कंप्यूटर जो मेरा बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना हुआ है, जो 2 स्टेट्स वर्क करता है, आइदर 0 एंड 1, जो सर्किट के थ्रू वो काम करता है। ऑन ऑफ बेसिस पर कंप्यूटर काम करता है, इसलिए इसको जो भी आप कोडिंग आप लिखते हैं कंप्यूटर केवल समझता है 0 एंड 1। तो आपका एक ये भी क्वेश्चन होगा कि जावा का जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में क्वेश्चन लिखते प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसको कैसे समझेगा, तो आगे हम लोग जानेंगे। और यही जो है आगे जो पॉइंट है, द डेटा विच इज द गिवन टू द कंप्यूटर इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बिकॉज द कंप्यूटर अंडरस्टूड ओनली लैंग्वेज बाइनरी। बाइनरी नंबर यानी 0 एंड 1 ही कंप्यूटर समझता है। इफ फर्दर कन्वर्ट द बाइनरी रिजल्ट इनटू देयर द डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर आउटपुट के रूप में हम लोग फिर उसको बाइनरी को क्या किया जाता है, डेसिमल नंबर यानी 0 1 2 ये 9 तक होता है डेसिमल नंबर, इसमें उसके बाद कन्वर्ट कर हमको आउटपुट मिलता है। उसके बाद हम लोग अब जानते हैं, अब एक चीज़ यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, आपको ये समझना है कि आप जो अगर कंप्यूटर में 25 और 25 अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो वो कंप्यूटर वो चीज़ को नहीं समझता है, वो कंप्यूटर उसको नहीं जानता है, कंप्यूटर वो जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर जानता है 0 एंड 1। तो उसके लिए आप कंप्यूटर को आपको मैसेज के लिए क्या करना पड़ता है, आपको उसको बाइनरी नंबर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग जानते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यानी कंप्यूटर लैंग्वेज है उसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। एक जो है लो लेवल लैंग्वेज है और दूसरा जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज को शॉर्ट फॉर्म में LL बोलते हैं या LLL भी बोला जाता है, और हाई लेवल लैंग्वेज को HLL भी बोला जाता है। तो मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कंप्यूटर लैंग्वेज उसको 2 पार्टों में कैटेगराइज किया गया। ये हाई लैंग्वेज ही जो है इसमें हम लोग जो कोडिंग लिखेंगे आपका जो इसमें यूज होगा इंग्लिश प्लस मैथ का सारा सिंबल के थ्रू यूज होगा। इसमें जो है बाइनरी कोड यूज होगा, जो कि आपको पता ही है 0 एंड 1 फॉर्म में कंप्यूटर इसी को डायरेक्टली समझता है। अब आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट ये समझना है कि लो लेवल लैंग्वेज होता क्या है। तो जैसा कि पता है कि कंप्यूटर, कभी मैं बताया हूँ कि कंप्यूटर जो है केवल 0 एंड 1 यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। तो लो लेवल लैंग्वेज आपका जो हो गया द टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज विच कंप्यूटर रिकॉग्नाइज द इंस्ट्रक्शन विथआउट कन्वर्टिंग इन एनी अदर लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज है इसको कोई कन्वर्ट करने की जरूरत आपको नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसके लिए कोई आपको अलग से इसको कन्वर्ट करने के लिए कोई आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द क्रिप्टेड लैंग्वेज विच इज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय यूजर। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये सब 0 1 में कोडिंग नहीं समझ पाता है, तो ये उनके लिए डिसएडवांटेज था। तो इसी को लो लेवल को आगे उसमें डेवलप करके धीरे धीरे चेंज करके साइंटिस्ट लोग उसको हाई लेवल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वर्ट किया है। और इसमें जो लो लेवल लैंग्वेज जो है यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 पार्ट में कैटेगराइज हो गया है, एक जो है मशीन लेवल लैंग्वेज और दूसरा जो है असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो आपका यहाँ से जो लो लेवल लैंग्वेज 2 पार्ट हो गया, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब एक एक करके समझते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, तो वही जो आपको बताए थे कि यहाँ पर आप देख लीजिए एक डायग्राम के थ्रू मैं बता दूँ कि लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में डिवाइड हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप जानते हैं स्टूडेंट कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो जैसा कि आपको बता दिया गया है कंप्यूटर जो होता है डायरेक्ट इस लैंग्वेज को समझता है। द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज विच इंस्ट्रक्शन आर कोडेड टर्म ऑफ बाइनरी बिट्स इट्स कॉल्ड 0 एंड 1। यानी कंप्यूटर जो चीज़ को समझता है केवल 0 एंड 1 के फॉर्म में ही समझता है, इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज वो नहीं समझता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कंप्यूटर मेरा खाली क्या समझेगा 0 एंड 1। इसके अलावा द फॉर्म ऑफ बाइनरी इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मशीन कोड, इसी को मशीन कोड भी बोलते हैं।
या मशीन कोड बोलते हैं, या इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड यानी जो कंप्यूटर डायरेक्ट लैंग्वेज को समझता है उसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। अब इसमें क्या था कि कोई भी इसके लिए आपको ना कन्वर्टर ना ट्रांसलेटर का कंप्यूटर का जरूरत नहीं होता था, क्योंकि कंप्यूटर इस लैंग्वेज को डायरेक्ट ही समझ लेता था, तो इसके लिए कोई आपको कन्वर्टर का जरूरत नहीं होता था। इसमें एक एडवांटेज आपको क्या है कि ये फास्ट रन करता है, क्यों कि डायरेक्टली आप जो कंप्यूटर समझता है उसी लैंग्वेज में आप लिख दिए, तो ये एक इसके लिए एडवांटेज था। लेकिन जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो स्टूडेंट सीखने वाले हैं, उनके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि उनको 0-1 में कोडिंग करना बहुत ही इम्पॉसिबल था, मतलब ना के बराबर था, नहीं हो पाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक हो गया मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरा आया, अब इसका कुछ लिमिटेशन भी था कि इसके लिए हर एक कोड को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ता था। हर एक कोड को आपको एक एक कोड को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता था। थोड़ा सा भी आपको कोडिंग लिखना है तो सारा याद करना पड़ेगा, किसके टर्म में, 0 और 1 के टर्म में। और इसमें एरर खोजना भी बहुत डिफिकल्टी था, कहाँ पर एरर आ रहा है उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो लैंग्वेज आया लो लेवल में, वो असेंबली लेवल लैंग्वेज आया। असेंबली लैंग्वेज किसको बोलते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज इज द इंस्ट्रक्शन आर कोडेड इन द टर्म ऑफ आपका मेनोमेनिक्स एंड ऑफ कोड्स, जिसको हम लोग ऑपरेशन कोड्स भी बोलते हैं, इसी को असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। यानी मशीन लेवल में थोड़ा सा उसको एडवांस किया गया और उसके लिए क्या किया गया, पार्टिकुलर सबके लिए कोड बना दिया गया। अब कोई भी चीज़ कोडिंग लिख रहे हैं उसके लिए अलग अलग कोड बना दिया गया, यानी 0-1 में अब आपको कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, कोड उसके लिए आपको याद करना पड़ता है। लेकिन अभी ये डिफ़िकल्टी है इसमें कि हर एक कोड आपको याद करना पड़ेगा, तो ये एक इसमें डिसएडवांटेज था। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है कि कंप्यूटर को आपको पता है कि कंप्यूटर जो है केवल मशीन लेवल लैंग्वेज यानी 0 और 1 समझता है, लेकिन हम कोडिंग जो लिखते हैं अभी हम लोग सीखे असेंबली लैंग्वेज जो कोड बेसिस पर है, तब उस कोड को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर यूज किया जाता था। वो क्या करता था, आपको असेंबली लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, मशीन कोड में, मशीन कोड यानी 0 और 1 में। फिर आपका प्रोसेसिंग होगा, अब प्रोसेसिंग होने के बाद फिर आपको जो आउटपुट मिलेगा जो असेंबली कोड में मिलता था, ये इसमें ऐड ऑन किया गया, एक ट्रांसलेटर लगाया गया असेंबली लैंग्वेज का। अब आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ से जो है आपको लो लेवल, जैसे कि मैं बता दिया कि लो लेवल जो होता है 2 टाइप का होता है, एक आपका मशीन लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। अब इसके बाद कंप्यूटर में कोडिंग सीखना आसान हो गया, बिकॉज जब से हाई लेवल लैंग्वेज आया। लेकिन हाई लेवल में क्या है कि सारा कोड को आपको कंपाइलर या इंटरप्रेटर को मदद से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लो लेवल में। फिर मेरा प्रोसेसिंग होने के बाद उसको लो लेवल को कन्वर्ट करके हमको हाई लेवल में जो हम लोग आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ जो हर बार आपको मैं एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि हाई लेवल के लिए केवल आपको इंग्लिश और मैथ का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हाई लेवल इसी बेसिस पर कोडिंग किया जाता है। और फिर इसको ट्रांसलेट कंप्यूटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं कि वो हाई लेवल कोडिंग को लो लेवल में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्रोसेसिंग होने के बाद अगेन लो लेवल को हाई लेवल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक और आपको मैं यहाँ पर फिगर के थ्रू आसान भाषा में समझा दिया कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज है जो 0-1 के फॉर्म में लिखा जाता है, और आपको असेंबली लैंग्वेज जो होता है इसके लिए पर्टिकुलर कोड याद करना पड़ता है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर लगता है जो ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल में, और हाई लेवल को भी कन्वर्ट किया जाता है आपको हेल्प ऑफ जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू। चलिए अब देखिए हाई लेवल जो लैंग्वेज है, मेरा हाई लेवल लैंग्वेज 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। जो पहला जो है मेरा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
दूसरा प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो तीसरा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ से जो कोडिंग आया ये करना सबको आसान हो गया, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश के थ्रू ये कोडिंग किया जाता था। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड में भी मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए भी था, लेकिन इसमें कुछ डिफिकल्टी थी, इसमें थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी लेवल का ये सब सारा चीज़ दिक्कत होता था, जिसके बाद ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाया गया। और स्ट्रक्चर ओरिएंटेड सबसे पहले आपका जो एल्गोल एंड द पास्कल ये सब लैंग्वेजेज आया, उसके बाद सी आया, कोबोल आया, बेसिक आया, और अभी आज के डेट में C++, जावा और पाइथन ये सब नए नए लैंग्वेजेज आ रहे हैं जो हाई लेवल में जो कोडिंग करना आसान है। अभी स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हाई लेवल में पहला लैंग्वेज आया था, ठीक है, ये जो होता था इट इज द मॉड्यूलर अप्रोच। ये जो होता है मॉड्यूल के थ्रू इसमें काम किया जाता था, जिससे स्टूडेंट लोग का थोड़ा आसान भी हो गया, कोडिंग अब वो आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि अब आपको इंग्लिश और मैथ का ध्यान रखना है और आसानी से फिर आप कोडिंग सीख सकते हैं। इसके बाद इसको थोड़ा सा डेवलप किया गया, आगे फिर बनाया गया प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाया गया दूसरा, जो उसी में थोड़ा सा इसका लेवल एडवांस कर दिया गया। फंक्शन बेसिस पर जो भी कोडिंग है और मेथड जो है फंक्शन बेसिस पर आ गया। इसमें क्या था, फंक्शन शेयर ग्लोबल डेटा, इसमें डेटा जो होता था ग्लोबल शेयर कर दिया जाता था एक प्लेस से दूसरे जगह, और ये जो कंपाइल होता है ये टॉप टू डाउन अप्रोच के थ्रू किया जाता है। इट इज़ नॉट सुटेबल टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको नहीं सॉल्व कर पाता था, उसमें प्रॉब्लम आता था, या इसके अलावा रियल लाइफ जो सिचुएशन था उसमें भी प्रॉब्लम आता था, जिसके बाद ये मेरा इस लैंग्वेज को डेवलप करके हाई लेवल लैंग्वेज में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाया गया। एग्जाम्पल है जो कि आपको सी लैंग्वेज है, फोर्ट्रन है, बेसिक है, ये सब लैंग्वेज जो है आपका जो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज का है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरा जो मेन यहाँ से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, यहाँ से कोडिंग करना बहुत ही आसान हो गया स्टूडेंट लोग के लिए। ये जो इसमें इट इज़ द मॉड्यूलर विच इज अलाउड टू डेटा बी अप्लाइड विथ अ स्टुपलेट प्रोग्राम के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। फिर इसमें रीयूजिबिलिटी का फंक्शन आ गया, कॉमन डेटा होगा उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं। दूसरा हाइडिंग इनहैंस सिक्योरिटी लेवल भी इसमें आ गया कि मेरा डेटा जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हैक होने का चांसेस बहुत कम के बराबर हो गया हाई लेवल लैंग्वेज आने से। इसके अलावा डेटा रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ये नहीं कि आप हर एक फंक्शन इसको डेटा के यूज कर सकता है ग्लोबल लेवल में, ये भी इसमें फैसिलिटीज़ हो गया है कि उसको आप रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, जिसको ज़रूरत है उसी को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपका जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो लैंग्वेज आया, पहला C++ आया, जावा, इसके बाद धीरे धीरे VB.NET, C# आया। अब हम लोग इसका मेन जो प्रिंसिपल जिस पर काम करता है प्लोमोफिल्ड इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू ही काम ये किया जाता है। तो कोई भी चीज़ को क्या उसका बेसिक प्रिंसिपल है वो हम लोग जान लेंगे तो हमको प्रोग्रामिंग करने में बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरा बेसिक जो प्रिंसिपल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक प्रिंसिपल किस बेसिस पर काम करता है, तो इसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, प्लोमोफिल्ड एंड इनकैप्सुलेशन के थ्रू, इसी के अकॉर्डिंग थ्रू ये इसमें काम किया जाता है। आगे अब देखते हैं कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट, इसमें क्या आपको केवल इनिशियल फीचर ही का नॉलेज रखना पड़ता है। ये नहीं कि बैकग्राउंड क्या चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि कैमरा ही है, आप यहाँ पर कैमरा जो देख रहे हैं, इसके लिए ये नहीं कि आपको बैकग्राउंड कैसे कैमरा बनता है, केवल आपको उसका बटन के जानकारी होने से ही आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सेम वे जैसे मान लीजिए कार भी है, तो कार के लिए आपको कैसे केवल ड्राइविंग किया जाता है, यानी इनिशियल फीचर का ही नॉलेज रहने से आपको आप डेटा एब्स्ट्रैक्शन में आप काम ये कर पाएंगे, कर लेते हैं आसानी से। और इट इज ऑलवेज रिलेटिव टू द पर्पस ऑफ द यूजर, जो आपका पर्पस होता है उसके हिसाब से ये रिलेवेंट होता था, यानी आसानी से आप इसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक चीज़ आया इनहेरिटेंस, ये एक नया फैसिलिटीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आया। इसमें क्या किया गया, लिंक एंड शेयर, आप जो अपना कॉमन कोडिंग है एक क्लास से दूसरे क्लास में आप शेयर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। जैसे कि आप पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स का प्रॉपर्टी है
उसको चाइल्ड आसानी से शेयर कर लेता है, कॉमन प्रॉपर्टी। उसी तरह उसी बेसिस पर इसको इनहेरिटेंस को लाया गया। जैसे मान लीजिए क्लास ए है, क्लास बी है, अगर क्लास ए का कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगा तो क्लास बी आसानी से यूज कर सकता है। अब इसमें क्या हो गया, मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है वो बेस क्लास बोला जाता है, या उसको सुपर क्लास या पेरेंट क्लास बोलते हैं। और जो उसको इनहेरिट करता है, जो उसको प्रॉपर्टी लेता है यानी इनहेरिट करता है, उसको हम लोग सब क्लास या डिराइव क्लास या चाइल्ड क्लास बोलते हैं। तो ये इनहेरिटेंस का पार्ट है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि होता क्या है, जानते हैं चलिए। तो इसमें क्या होगा, द अवे डेटा एंड मेथड आर कंबाइंड टुगेदर द फॉर्म ऑफ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट में उसको हम लोग फॉर्म कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे क्लास है, जैसे डेटा और मेथड दोनों को एक सिंगल यूनिट में फॉर्म किया जाता है। और ये रियल लाइफ भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये आपका इनकैप्सुलेशन है। इसका जब आगे चैप्टर आएगा तो और इसमें डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है उसको हम लोग जानते हैं प्लोमोफिज्म। ये जो प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेनी फॉर्म, ठीक है, जो मेनी फॉर्म है रिप्रेजेंटेड बाय सेम नेम, अलग अलग फॉर्म है जिसका सेम नेम है, उस बेसिस पर वर्क। जैसे मान लीजिए शेप है, अगर इसका भी शेप निकालना होगा, ट्रायंगल का भी, स्क्वायर का भी, सर्कल का भी अगर शेप निकालना होगा तो कॉमन नेम से हम लोग इसको आसानी से ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका अलग अलग डेटा टाइप डिफरेंस होगा। जैसे आप डेटा इसका ट्रायंगल का दीजिएगा तो ट्रायंगल का शेप निकाल लेगा। तो डिपेंड करेगा आपको कैसा आप डेटा दे रहे हैं, उसके हिसाब से वो शेप ले लेगा। तो मेनी फॉर सेम नेम का ये आपका प्लोमोफिज्म का एक सबसे बड़ा इसमें क्वालिटी है। नेक्स्ट जो है, ये सब सारा चीज़ हम लोग 4 प्रिंसिपल आपको बताया गया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, प्लोमोफिज्म। इसी 4 प्रिंसिपल पर मेरा जो है हाई लेवल लैंग्वेज वर्क करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जावा लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। जावा का हिस्ट्री क्या है, कैसे जावा आया, मेन इसका यूजेज कहाँ है, और कैसे कैसे आप इसका कोडिंग कर सकते हैं एकदम आसान तरीका में, सिंपल वे में। कोई भी आपको एक एप्लीकेशन बनाना होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, बस आपको कंसिस्टेंसी एक मेंटेन करना पड़ेगा। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, कोई भी प्रकार का डाउट होगा, आप डायरेक्ट कमेंट्स कर सकते हैं या हम लोग ईमेल आईडी के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको सुझाव होगा आप डायरेक्टली आप हम लोग से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये जो सेशन है, सेकंड सेशन, आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग जावा का हिस्ट्री और देन वहाँ से प्रोग्रामिंग भी जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।